हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। फिर कहानी के सिलसिले में आपको आज भी सुनाने जा रही हूँ वन शॉर्ट स्टोरी। तो वन शॉर्ट स्टोरी सोचेंगे आप कैसी होती है, जो कहानी सिर्फ आज ही खत्म हो जाए, वो वाली। तो सुनने में शायद आपको अच्छी लगे। तो देखते हैं कहानी को सुनाने का सफ़र कब तक चलता है। कभी कभी वक्त थोड़ा रह जाए तो जी लेना चाहिए, लड़ाइयाँ और शिकायतें छोड़कर। तो मेरी स्टोरी का टाइटल है हाफ मैरिज। तो दिस इज़ फ्रॉम दर्शना, जो अपने दोस्त से बहुत सालों से नहीं मिली है और उसकी शादी होने वाली है। तो वो उसे, होता ना, दो दोस्तों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम्स ईयर दे नॉट टॉकिंग ईच अदर, बट दे जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट और मेक टू जस्ट डिवोट द गुड ब्लेसिंग्स विद ग्रेट हार्ट। ऐसे ही है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। दार्शिक, कैसा है? तुझे क्या यहाँ याद होती होगी मेरी? तेरे पास वक्त ही कहाँ था, पहले भी और अब भी। तो लास्ट मंथ पता लगा तेरी शादी है नेक्स्ट मंथ। ऑब्वियसली खुश हूँ मैं तेरे लिए। तो अपने डिसीजन खुद जो लेता है, दूसरों की कहाँ सुनता था तो, पहले भी और अब भी। ये ज़िंदगी के कुछ लम्हे ना बेहद ही अजीब होते हैं। कभी कभी लोग चाहकर भी मिल नहीं पाते और कभी कभी मिलने के बाद भी चाह नहीं पाते। तो 4 साल पहले जब तूने कॉलेज छोड़ा तब लगता नहीं था कि ऐसा होगा। तुझे जॉब का था कि तुझे जॉब ही करनी है और मुझे मेरा पैशन पता था कि मुझे क्या करना है। तुझे एमएनसी का मज़दूर बनना था, मुझे इस पढ़ाई करनी थी, टीचिंग करनी थी, राइटिंग करनी थी। और कैसी है वो? अच्छी होगी ना? ऑब्वियसली तेरी चॉइस है, बेस्ट ही होगी। सह लेगी तुझे? तेरा गुस्सा सह लेगी? तुझे याद है कॉलेज में कितने मज़े करते थे ना? वो कैंटीन में गाना गाते थे, कॉरिडोर में भागते थे, चिढ़ाते थे, अपनी लाइंस बनाते थे और सारे कॉलेज को ऑब्जर्व करके अपनी इमेजिनेटेड आंसर बनाते थे। फैशन सेंस पे इतनी टिप्पणियाँ देते थे, ऐसी फैशन सेंस, वो सेंस, पता नहीं, सब सेंस तो थी नहीं, पर वक्त बहुत खूबसूरत था। और एग्ज़ाम हॉल में ऐसे एक दूसरे को आंसर बताते थे, अलग ही तरीके से। एमसीक्यू आइज नोज फिंगर से बताना और एक दूसरे को बेफालतू में देख के हंसना। वाटर कूलर पे तुम लोगों का, बॉयज का एक प्लान बनता था कि कौन कब बाहर आएगा और कैसे आंसर डिस्कस करे और बाहर से टीचर्स डांटते थे। व्हाट द मोमेंट ना, मुझे सब पता होता था। और वो तुम्हारा एमसील, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देना ताकि लेक्चर ठीक से ना हो पाए, फिर भी गर्मी में हमें क्लास ही लेनी पड़ती थी। कैसा टाइम था वो! वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना, पर रह जाती है दोस्ती, और वो होती बहुत खूबसूरत। मोहब्बत ना दोस्ती को बिगाड़ देती है। मोहब्बत सर तो चढ़ जाती है पर जब निकलती है ना तो दोस्ती भी खराब कर देती है। तो मैंने भी मैंने भी सोचा, चल अब क्या झगड़ा लड़ाई करना, वो जो वक्त गया सो बीत गया। उसे कभी कभी अपनी कहानी में तू भी बता देना, जो तेरी आदत है अपनी बातों में सच बोल देने की और झूठ जैसा दिखाने की। ज़माने सुख मेरे वो भी तुझे दे देती, हो अगर ज़िंदगी में सांसें उधार तो तेरे नाम लिख देती। टूट कर चाहा था अब और टूटना नहीं था, जो तेरे साथ होने के लिए सोचा था इस मोड़ पर तेरा एक फैसला था। खुशियाँ तुझे मिले सारी, और तुझे पता है सबसे अच्छा, कि दोस्ती में ब्रेकअप भी नहीं होता। तो इस बात की खुशी है कि तेरे जैसा मिलेगा ना कोई, क्योंकि तू एक ही है जिसको मैंने अलग तरीके से जाना और समझा, वो सिर्फ तू ही है। वक्त किसी भी रोज एक दिन सा नहीं होता, होता है वही इंसान, पर वक्त
पहले जैसा नहीं होता। जो परमानेंट वाला सोचते थे ना, पल भर भी नहीं रुक पाए। सच है, कुछ लोगों के साथ 2 पल भी पूरे उम्र भर के जैसे होते हैं, और कुछ लोगों के साथ उम्र भर भी पल भर जैसे होते हैं। तो अब ये ऑडियो लेटर तुझे लिख रही हूँ, तो इसमें ये बस अपनी एक लाइन जो ढूंढी और सोची थी वो सच है, जो अधूरा है वही इश्क पूरा है। बाय बाय फ्रेंड्स, होप यू लाइक माय वर्ड्स। तो अब आपको कोशिश करेंगे कल भी एक कहानी सुनाए।